हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना के मरियोपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मरियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया है। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवास्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर यह बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के जेलेंस्की ने इजरायल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ड है और आप हमारे लोगों की मदद करें। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मरियोपोल में एक स्कूल पर बमबारी की है। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहां लाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने यह करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। साल 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की ये सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत बेखौफ होकर इससे तेल खरीद रहा। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है। इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही है। इनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाई कोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। NTAGI ने सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच समय को कम करने की सिफारिश की है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने कहा कि दोनों खुराक 8 से 16 हफ्तों के अंतर पर लेने पर भी प्रभावशीलता समान है। ऐसे में लोगों को दूसरे डोज के लिए 12 से 16 हफ्तों का इंतजार करना सही नहीं है। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया। वहीं केवल एक ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट करने का फैसला लिया। डाइवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसानी के नाम से जाना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज दोपहर 12 बजे दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने भी इस वर्चुअल बैठक की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की बात की। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्री यूक्रेन के मौजूदा हालात और आपसी व्यापार संबंधों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर का स्वागत किया। बता दें कि विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ने हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। इसी के साथ एन बीरेन सिंह दूसरी बार सीएम बनेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले का स्वागत किया। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है। उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य के बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया। प्रमोद 24 मार्च को सावंत सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एमपी के आईएएस नियाज खान के ट्वीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे। सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईएएस नियाज खान के ट्वीट के बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो 25 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। उन्होंने नियाज खान से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है। राजनांदगांव जिले के मंडी मॉल के सिल्वर स्क्रीन में सांसद संतोष पांडे ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को फिल्म द कश्मीर फाइल देखी और फिल्म निर्माता की सराहना की। सांसद ने कहा कि इस फिल्म को बनाकर विवेक अग्निहोत्री ने हिम्मत का काम किया। उनकी इस फिल्म को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इंदौर के महू में स्थित सिनेमा घर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर पोस्टर फाड़ दिए। युवा मोर्चा ने नगर अध्यक्ष ने बताया कि सिनेमा घर संचालक ने 2 दिन में ही द कश्मीर फिल्म हटा दी, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया। घटना की जानकारी लगती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। सदन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा गूंजेगा। साथ ही महासमुंद में एएसआई की मौत मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाए। वहीं सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने के बजट पर सदन में चर्चा होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी फोकस कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी आज राजधानी रायपुर में विजय जुलूस निकाल रही है। आपने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बदलवो छत्तीसगढ़ का नारा भी दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जिले को सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह आज इंदौर को करीब 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह इंदौर में 2 एसटीपी का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। 29 करोड़ की लागत से बने 5 मंजिला होटल के साथ सरवटे बस स्टैंड का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा। बता दें कि सांची दूध के दामों पर बढ़ोतरी हुई। सांची मिल्क के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी।
यूपी के गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर अब एमपी में भी नदी, तालाब और अन्य वाटर बॉडी के संरक्षण के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से एक्शन प्लान के प्रावधान और रिपोर्ट देने की मांग की। इसके आधार पर योजना तैयार की जाएगी। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड में आज शाम तक विधायक दल के नेता को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता सीएम पद की रेस में हैं। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया। प्रमोद 24 मार्च को सावंत सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रिएक्शन सामने आया। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एमपी के आईएएस नियाज खान के ट्वीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे। सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईएएस नियाज खान के ट्वीट के बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो 25 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। उन्होंने नियाज खान से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मरीज सामने आए, जबकि 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं अब देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे। हिसाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही है। इसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाईकोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने जजों की वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। 3 दिन के अंतराल के बाद शेयर बाजार में तेजी से शुरुआत हुई। सेंसेक्स की शुरुआत आज 168 अंकों की तेजी के साथ 58,030 के लेवल पर हुई और निफ्टी की शुरुआत 42.50 अंकों के साथ 17,329 के स्तर पर हुई। शुरुआती कारोबार में आज आईटी और मेटल शेयरों में उछाल के सहारे बाजार ऊपर चढ़ रहा है। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया है, वहीं केवल 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डायवर्ट करने का फैसला लिया है। डायवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर से दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज दोपहर 12 बजे दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने भी इस वर्चुअल बैठक की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की बात कही। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्री यूक्रेन के मौजूदा हालात और आपसी व्यापार संबंधों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया है। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवेस्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ड है और आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मारियोपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। यहाँ लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। यह बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने यह करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की ये सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है। इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। सदन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा गूंजेगा। इसके साथ ही महासमुंद में एएसआई की मौत मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वहीं सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बजट पर सदन में चर्चा होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी फोकस कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी आज राजधानी रायपुर में विजय जुलूस निकाल रही है। आपने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बदलवो छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जिले को सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह आज इंदौर में करीब 100 करोड़ के विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह इंदौर में 2 एसटीपी का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। 29 करोड़ की लागत से बने 5 मंजिला होटल के साथ सरवटे बस स्टैंड का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में अखिल भारतीय अब्दुल्ला हॉकी कप प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शिवराज सिंह 12:30 से 2 बजे तक आमजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे ब्रेक के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा। बता दें कि सांची दूध के दामों पर बढ़ोतरी हुई है। सांची मिल के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। यूपी के गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर अब एमपी में भी गंदे तालाब और अन्य वाटर बॉडी के संरक्षण के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से एक्शन प्लान की प्रावधान और रिपोर्ट देने की मांग की है। इस आधार पर योजना तैयार की जाएगी। भोपाल की सबसे खूबसूरत वीआईपी रोड जल्दी देश की नंबर 1 रोड होगी। दरअसल सरकार ने वीआईपी रोड के विस्तार के साथ सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। भोपाल के बड़े तालाब से होकर गुजरने वाली फिलहाल ये 2 लेन रोड है। अब इसे 6 लेन किया जाएगा, जबकि 4 लेन का निर्माण भी तालाब के बीच से किया जाएगा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और प्रदेश में खत्म हो गई है। सुकमा जिले की मिनपा में नक्सली हमले का आज 2 साल पूरे हो गए। 21 मार्च 2020 को हुए हमले में डीआरजी और एसटीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे। आज के दिन को सुकमा पुलिस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। घटना में शहीद हुए साथी जवानों को पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। कालीचरण की न्यायिक रिमांड और चालान पर आज सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के कोर्ट में टिकरापारा पुलिस के पेश किए गए आवेदन पर सुनवाई होगी। कालीचरण बीते 83 दिनों से रिमांड पर है। बता दें कि कालीचरण को राजद्रोह के मामले में खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था। बड़वानी में देर रात पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेंधवा पुराना एबी रोड स्थित साक्षी पाइप इंडस्ट्रीज में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों के नुकसान होने की आशंका है। सरायपाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरैना में शॉर्ट सर्किट की वजह से केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 की यह घटना है। जांजगीर चांपा में हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवक पर सूजे से हमला कर दिया था, जिसके बाद से फरार चल रहा था। वहीं पीड़ित युवक की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 अक्टूबर को लड़की की मांग में सिंदूर भी भरा था और कोर्ट में शादी करने की बात भी कही थी। आरोपी की शिकायत पर नाबालिग ने 17 मार्च को थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी भुवनेश्वर चंद्रा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बालोद के पुतरवाही गांव में हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे धान और केले की फसलें बर्बाद हो गई। हाथियों ने खेत में बने कच्चे मकान को भी तोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत आरोपी कार चालक सड़क पर बैठे ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। इसके साथ ही उसने कई वाहनों और राह चलते लोगों को भी घायल कर दिया। वहीं मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी के कई जिलों में हुई घटनाओं के बाद सीएम शिवराज एक्शन मोड में है। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने घटना से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई शुरू कर दी। रायसेन में 2 समुदाय के बीच विवाद में हुई घटना को लेकर प्रशासन का रुख कड़ा हो गया। प्रशासन बुलडोजर से आरोपी के अवैध निर्माण को ढहा दिया।
श्योपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 3 आरोपी के घरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इतना नहीं, एंटी माफिया मुहिम के दौरान बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए और तीनों आरोपियों की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। मंदसौर के जिला जेल में 24 घंटे के अंदर 2 कैदियों की मौत ने जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। रविवार को जेल में एक और विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। शुरुआती जांच में डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। कल एक कैदी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले एक नाबालिग समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी लाल बगीचा वार्ड में आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा रहे थे। ग्वालियर के दौरार गांव में विधवा मावी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना मोहना थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सतना के मैयार में युवक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 9 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एमपी के कई जिलों में हथियार की तस्करी कर चुका है। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र के नानपुर में एक बुजुर्ग महिला को उसके रिश्तेदार ने जादू टोने के शक में चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अंधविश्वास के चलते घटना को अंजाम दिया। सतना में 95 साल की बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना कोठी थाना क्षेत्र के मोहर गांव की है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अकेले ही घर पर रहती थी। इस बीच देर रात अज्ञात बदमाश ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई पुलिस ने लोहे से लदा ट्रेलर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 32 टन 760 किलोग्राम लोहे का सरिया और ट्रेलर जब्त कर लिया, जिसकी कीमत करीब लाख रुपए बताई जा रही है। भोपाल के अपेक्स बैंक चौराहे पर एक कार सवार ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। साथ ही सब इंस्पेक्टर के साथ झूमा झटकी भी की, जिसके खिलाफ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है। इंदौर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक विनोबा नगर के रहने वाले रवि अरोड़ा का पड़ोस के आदित्य कौशल से मामूली बात पर विवाद हुआ था। कोरिया जिले के भरतपुर में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं जनकपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में PUBG गेम खेलने से रोकने पर भाई ने अपनी बहन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांजगीर चांपा के मुलमुला के सिल्ली गांव में पंच पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घायल पंच का इलाज बिलासपुर में जारी है। कोंडा गांव में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश का दौर जारी है। कल सुबह भी जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से किसानों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। खंडवा में पारा 42 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं खरगोन में पारा 43 डिग्री रहा। भोपाल में तापमान 39 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में धमाल मचा रही। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का रिएक्शन सामने आया है। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है।
हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मरीज सामने आए, जबकि 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं अब देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,552 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे हैं। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही। इसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाईकोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। 3 दिन के अंतराल के बाद शेयर बाजार में तेजी से शुरुआत हुई। सेंसेक्स की शुरुआत आज 168 अंकों की तेजी के साथ 58,030 के लेवल पर हुई और निफ्टी की शुरुआत 42.50 अंकों के साथ 17,329 के स्तर पर हुई। शुरुआती कारोबार में आज आईटी और मेटल शेयरों में उछाल के सहारे बाजार ऊपर चढ़ रहा है। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। थोक ग्राहकों में माल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल है। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल किया है, वहीं केवल 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डायवर्ट करने का फैसला लिया है। डायवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज दोपहर 12 बजे दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने भी इस वर्चुअल बैठक की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की बात कही। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्री यूक्रेन के मौजूदा हालात और आपसी व्यापार संबंधों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मरियापोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया है। रूस ने मरियापोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार की रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज किया है। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवस्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर यह बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ड है, आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मरियोपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक सीएम बसवराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहां लाना बहुत मुश्किल था। यह बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने यह करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की यह सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है, इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी फोकस कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी आज राजधानी रायपुर में विजय जुलूस निकाल रही है। आपने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा भी दिया है। मध्य प्रदेश में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में अखिल भारतीय अब्दुल्ला हॉकी कप प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शिवराज सिंह 12:30 से 2 बजे तक आम जनों से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे प्रेस के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया है। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा। बता दें कि सांची दूध के दामों पर बढ़ोतरी हुई है। सांची मिल्क के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने आज दूसरी वर्चुअल शिखर वार्ता की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा पहले से ही बहुत घनिष्ठ सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार और आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी ने क्वाड का जिक्र करते हुए दोनों देशों के संबंधों को लेकर एक दूसरे की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हमारा ये सहयोग मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग के नए आयाम लिखेगा। पीएम ने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की विरासत को भारत को सौंपने का फैसला किया है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से जुड़े 29 पुरावशेषों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। ये पुरावशेष अलग अलग समय अवधि के हैं, जिनमें से कुछ तो 9-10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ये प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की है। पंजाब में राज्यसभा के 5 सीटों के नामांकन का आखिरी आपके उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी में क्रिकेटर हरभजन सिंह, IIT दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और पंजाब के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा का नाम शामिल है। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल ने भी नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड में शाम तक विधायक दल के नेता को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से चल रहे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता सीएम पद की रेस में हैं। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया है। प्रमोद 24 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। मणिपुर की कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने
एक बार फिर राज्य की कमान संभालेंगे। रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। मनोनीत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान का रिएक्शन सामने आया। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए केस सामने आए, जबकि 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं अब देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह गई है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे हैं। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। हाई कोर्ट के एक वकील उमापति को सोशल मीडिया पर वीडियो मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। थोक ग्राहकों में माल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल है। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज रेलवे ने 204 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। वहीं केवल एक ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। डाइवर्ट ट्रेनों में आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। अगर ये चक्रवाती तूफान में बदला तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा। न्यूजीलैंड के तट पर तूफानी मौसम के कारण एक नाव के डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य लोग लापता हैं। नाव में करीब 10 लोग सवार थे। वहीं पुलिस ने बताया कि लापता की तलाश करने के लिए जल, थल और वायु सेनाएं तलाशी अभियान चला रही है। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मरियापोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया। रूस ने मरियापोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज कर दिया। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबरें फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवेस्तोपोल रूस की ब्लॉक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। यहूदी मूल के जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी यहूदियों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ड है और आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मरियोपोल में एक स्कूल पर बमबारी की। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बात करने के लिए यूरोप यात्रा के दौरान पोलैंड भी जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि बाइडेन बुधवार को वाशिंगटन से ब्रसेल्स रवाना होंगे और फिर वहां से पोलैंड जाएंगे, जहां वो सभी देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने चीन को रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में विचारों में बदलाव के कुछ संकेत मिले हैं। द संडे टाइम्स के साथ साक्षात्कार में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया था। नवीन की मौत पर कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने ये करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ।
यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता ने बताया कि वो अपने बेटी की डेड बॉडी को एसएस अस्पताल डोनेट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नवीन का बचपन से डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना था, लेकिन उसे यहाँ मेडिकल सीट नहीं मिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। साल 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की ये सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ किया। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है, इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। शंकर प्रसाद शर्मा ने इससे पहले अमेरिका में नेपाल के राजदूत की भूमिका निभाई है। उन्होंने 2002-2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। मध्य प्रदेश में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर में सुधार का प्रयास करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों की जेब में आज से भार बढ़ गया। प्रदेश में बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा। बता दें कि सांची दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई। सांची मिल के अलग अलग कैटेगरी के दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फसल खरीदेगी। वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अबेदुल्ला खां हेरिटेज कप की शुरुआत हो गई है, जो 21 से 27 मार्च तक चलेगा। सीएम ने पौधारोपण कर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहे। बता दें कि इस हॉकी प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के सभी कलेक्टरों के लिए निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 100% केवाईसी कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। कलेक्टरों को अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर 15 दिन में कार्य पूरा करने को कहा गया है। कांकेर में केशकाल वन कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। रावण भाटा मैदान में सुबह से ही कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से विभागीय कार्यों पर असर पड़ेगा। वहीं जिलाध्यक्ष मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर रहने की बात कह रहे हैं। कांकेर के पीजी कॉलेज में छात्रा से हुए छेड़छाड़ मामले में छात्र लामबंद हो गए। मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्रों ने NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। वहीं इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहे। छात्रों ने आरोपी LLB प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग की है। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पेट फूलने की शिकायत पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खरगोन जिले के महेश्वर रोड के टोल प्लाजा में टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया, जिसमें वाहन चालक और टोल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। विवाद की शुरुआत टोल पर गलत साइड से वाहन ले जाने पर हुई। चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुकमा जिले के मेनपा नक्सली हमले का आज 2 साल पूरे हो गए। 21 मार्च 2020 को हुए हमले में DRG और STF के 17 जवान शहीद हुए थे। आज के दिन को सुकमा पुलिस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। घटना में शहीद हुए साथी जवानों को पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। सुकमा के एलमागुड़ा कैंप में नक्सलियों ने फायरिंग की। नक्सलियों ने कैंप में देशी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी दागा। नक्सलियों के फायरिंग के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवानों ने नक्सलियों पर लॉन्चर और गोलियां चलाई है, जिसमें कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। वहीं CRPF के 3 जवानों को मामूली चोट आई है। नारायणपुर SP सदन कुमार और IPS अक्षय कुमार बाल बचे हैं। दोनों अधिकारी कडेनार में नक्सल अभियान के दौरान सर्चिंग पार्टी के लिए निकले थे, जहां नक्सलियों की तरफ से लगाई गई IED बरामद की गई, जिसके बाद IED को BDS टीम और DRG टीम ने मिलकर डिफ्यूज कर दिया। कोंडा गांव के सिटी कोतवाली में प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रधान आरक्षक टेकराम ध्रुव ने कोतवाली के पुराने भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालीचरण की न्यायिक रिमांड और चालान पर आज सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के कोर्ट में टिकरापारा पुलिस के पेश किए गए आवेदन पर सुनवाई होगी। कालीचरण बीते 83 दिन से न्यायिक रिमांड पर है। बता दें कि कालीचरण को राजद्रोह के मामले में खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है।
बड़वानी में देर रात पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेंधवा पुराना एबी रोड स्थित साक्षी पाइपलाइन इंडस्ट्रीज में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। मुरैना जिले में केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक लीक होने की वजह से आग लगी। धौलपुर रोड पर सिकरौदा नहर के पास यह हादसा हुआ है। बलौदा बाजार के श्री सीमेंट प्लांट के अंदर ऑयल से भरी ट्रक में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में लगी वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से ट्रक में आग लगी। वहीं अभी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रायपुर नगर निगम ने डीडी नगर की जर्जर पानी टंकी को गिरा दिया है। टंकी गिराने के लिए ब्लास्टिंग की गई। दरअसल खाली जमीन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, जिसको लेकर पानी की टंकी को गिराने का फैसला लिया गया। सरायपाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांजगीर चांपा में हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवक पर सूजे से हमला किया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। वहीं पीड़ित युवक की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 अक्टूबर को लड़की की मांग में सिंदूर भरा था और कोर्ट में शादी करने की बात कही थी। आरोपी की शिकायत पर नाबालिग ने 17 मार्च को थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी भुवनेश्वर चंद्रा को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बालोद के पुतरवाही गांव में हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे धान और केले की फसलें बर्बाद हो गई। वहीं हाथियों ने खेत में बने कच्चे मकान को भी तोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत आरोपी कार चालक सड़क पर ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके साथ ही उसने कई वाहनों और रात चलते लोगों को भी घायल कर दिया। वहीं मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में 5-5 साल के 2 मासूम लापता हैं। कल सुबह से ही दोनों बच्चे घर से लापता हुए हैं। परिजनों की शिकायत पर कसडोल पुलिस चकरबॉय गांव पहुंची। पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर बच्चे की खोजबीन कर रही है। धमतरी जिले के मर्दापोटी गांव के जंगल में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। बाहरी लोगों ने गांव के करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर अपना कब्जा जमाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शासन और प्रशासन से भी की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कब्जा नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला को मृत बताकर पूर्व पटवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमीन हड़प ली। घटना पीड़ित पंडित विहार कॉलोनी की है। फर्जी वसीयत का पता चलते ही पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। जांच के बाद पूर्व पटवारी समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कवर्धा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2018 का है। आरोपियों ने मामूली विवाद के चलते युवक पर चाकू से वार कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में न्यायालय ने जांच के आधार पर दोनों को सजा सुनाई है। कोंडा गांव में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश का दौर जारी है। कल सुबह जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी। बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। खंडवा में पारा 42 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं खरगोन में पारा 43 डिग्री रहा। भोपाल में तापमान 39 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों में काफी तेज गति से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब कयास लगाया जा रहा है कि पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। तापमान स्थिर रहेगा और रविवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज ने होली मिलन समारोह का आयोजन करते हुए चित्रकूट विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद ने कार्यकर्ताओं को होली की बधाई देने के साथ ही चुनाव में एक साथ मिलकर काम करने के लिए आभार जताया। सांसद ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर ही काम करने की अपील की।